आप सभी को हरिओम। स्वागत है आपका अपने चैनल पंडित प्यूषानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में अब हम बात करते हैं कि आप अपने पितरों को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने हाथों से पितृ तर्पण कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाण के साथ कहूंगा। आप विश्वास मेरे ऊपर नहीं, आप विश्वास शास्त्र प्रमाण के ऊपर करिएगा। मैं आपका अपना पंडित प्यूषानंद शास्त्री। देखिए, आपने यदि आप तर्पण करना चाहते हो अपने पितरों के निमित्त, तो सर्वप्रथम आपने जिस दिन आप तर्पण करना चाहते हो उससे एक दिन पूर्व आपने एकावक्त रखना है। उसका अर्थ यह होता है कि आपको एक समय भोजन करना है। दूसरा, आपने फलाहार रूप से आपने उस दिन रहना है। उस दिन यदि हो सके तब भी तर्पण कर सकते हैं, यदि उसके अगले दिन भी आप तर्पण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम आपने श्राद्ध की सामग्री लेकर आनी है। जैसे आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, कुशा, जौ, तिल, चावल, चंदन, आंवले की पत्तियां, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, बताशे, पंचमेवा, पंच मिठाई, पान सुपारी, दानिम तथा पत्ते, अदरक, ककड़ी या अनार, तुलसी, गंगा जल, शालिग्राम की शिला। यदि आप पुरोहित हो तो आप पुरोहित के द्वारा यह कार्य संपन्न करवा सकते हैं। यदि हो सके तो आप अपने आप कर सकते हैं और बोलते हैं श्राद्ध पक्ष में या पितृतर्पण में ब्राह्मण को भोजन या नाती को भोजन खिलाने का अवश्य रिवाज है। या आपके घर में कोई भांजा हो तो उसको भी आप भोजन करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने और सामान लाना है, जैसे तेल, रुई, धूप, वस्त्र, सफेद धोती, कुंडी, सुहागिन महिला का श्राद्ध हो तो जनाने वस्त्र, श्रृंगार का सामान, यदि सब सामान आपने लेकर आना है। अब हम शुरू करते हैं, श्राद्ध की तरफ ले चलते हैं, आपको तर्पण की तरफ ले चलते हैं कि आपने तर्पण कैसे करना है। सर्वप्रथम आपने दक्षिण दिशा को मुख करना है, पितरों की तरफ फोटो लगानी है। उसके बाद आपने आपने सर्वप्रथम 3 बार आचमनी करनी है। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः करके आपने आचमनी करनी है। आचमनी करने के तदुपरांत आपने भगवान नारायण को प्रणाम करना है। नारायण को प्रणाम करने तदुपरांत आपने अपने पितरों को प्रणाम करना है। इस मंत्र के माध्यम से यम ब्रह्मा वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोतते कारणमीश्वरं वा तस्यै नमो विघ्न विनाशनाय अभिप्सिता सिद्ध्यर्थम पूजते त्रिशैरपि पुरुषम सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। इसके माध्यम से आपने अपने पितरों के आगे अपने पुष्प को अर्पित कर देना है। अब आपने करना क्या है, संकल्प करना है। अपने हाथ में जौ, तिल, कुशा लेकर आपने संकल्प करना है। यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। संकल्प कैसे करना है, हाथ में सभी सामान लेना है, जौ, तिल, कुशा लेनी है। उसके बाद आपने बोलना है मेरे साथ साथ, विष्णु 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 बोलेंगे, नमः परमात्मने तत्सद द्वितीय प्ररार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे सत्यत्रेता द्वापरान्ते कलियुगे तत्प्रथम चरणे आर्यवर्ते हिमवत पर्वतैक देशे बोलेंगे। अमुक पुण्य क्षेत्रे जहाँ पर आप रहने वाले हो वहाँ का नाम बोलेंगे। अमुक नामनी संवत्सरे, जैसे अभी वर्तमान में कालयुक्त नाम संवत्सर चल रहा है, आपने संवत्सर बोलना है। अमुक आयने बोलनी है, दक्षिणायन बोलनी है। अमुक ऋतु, जो ऋतु चल रही है। अमुक मासे, जो मास चल रहा है। अमुक पक्ष, जो पक्ष चल रहा है। अमुक तिथि, जो तिथि चल रही है। अमुक वासरे, उस दिन का दिन आपने बोलकर गोत्र बोलना है। अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, अमुक शर्मो हम। अर्थी, यदि आप ब्राह्मण तो शर्मा, यदि आप क्षत्रिय हैं तो वर्मा, यदि आप वैश्य जाति के हैं तो आपने गुप्ता लगाना है अपने नाम के पीछे। यदि आप शपथ जाति के, शूद्र जाति के हैं तो आपने दास का उपयोग करना है। उसके बाद आपने बोलना है आद्योपातः सकल दुरित क्षयाय बोलेंगे, देवर्षि बोलेंगे, मनुष्य, यम पितृणाम बोलेंगे, सौ पितृणाम च अक्षय तृप्ति बोलेंगे, कामन्या देव ब्रह्मा पितृतीर्थकेन तर्पणम कर्म करिष्ये, आपने कुंडी पर डाल देना है। उसके बाद आपने विश्वदेव का आवाहन करना है। जौ तिल के माध्यम से आपने कुंडी में जो आप कुशागे बनाएंगे उसमें आपने आवाहन करना है। ओम विश्वे देवा स आगता शृणुतम इमगुं इदम हवम इदम मृखी निखितः। ओम विश्वदेवाः शृणुते मगुं हवम मे ये अंतरिक्षे य उपध्यविष्टये अग्निजिह्वा उत वा यत्रा आसध्यास्मिन् वर्गे मादयध्वम्। इसके बाद आपने पितरों विश्वदेव का आवाहन करना है। उसके बाद आपने ब्रह्मादियों को सब अभी का आवाहन करना है। कैसे करना है,
आपने जौतल उनके ऊपर डालने। कैसे? ओम भूर्भुवः स्वहा बोलकर इन 3 उंगलियों के माध्यम से आपने ओम भूर्भुवः स्वहा बोलना है। ब्रह्मा देव देवा यह गच्छन्तु यह तिष्ठन्तु गृह्णन्तु एतान जलान जलीना। इसके बाद आपने ब्रह्माद्यों देवताओं का आवाहन करके आपने अपने हाथ में जौ तिल कुशा लेकर देव तीर्थ कर कर एक एक बार अंजलि देनी है। देव तीर्थ ऐसे बनता है और यहाँ पर आपकी कुशा होनी चाहिए और आपके उल्ट लेफ्ट हैंड से आपका जल की एक एक धारा गिरती रहनी चाहिए। लेफ्ट हैंड में जो लोटा होगा उस लोटे में दूध जौ तिल गंगा जल उसमें पड़ा होगा। फिर आपने ब्रह्मादियों का अपनी जनेऊ को सभ्य रखकर बोलना है ओम ब्रह्मास्त्रिपिताम ओम विष्णुस्त्रिपिताम ओम रुद्रस्त्रिपिताम ओम प्रजापतिस्त्रिप्यन्ताम ओम देव्यस्त्रिप्यन्ताम ओम छंदांसी तृप्यन्ताम ओम वेदास्त्रिप्यन्ताम ओम ऋषिस्तृप्यन्ताम ओम पुराणाचार्यस्तृप्यन्ताम ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम ओम मित्राचार्यस्तृप्यन्ताम ओम संवत्सरः सावयस्तृप्यन्ताम ओम देव्यस्तृप्यन्ताम ओम अप्सरस्तृप्यन्ताम ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम ओम नागास्तृप्यन्ताम ओम सागरस्तृप्यन्ताम। इसके बाद आपने और बोलना है ओम सरितास्तृप्यन्ताम ओम मनुष्यस्तृप्यन्ताम ओम यक्षास्तृप्यन्ताम ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम ओम पिशाचस्तृप्यन्ताम ओम सुपर्णस्तृप्यन्ताम ओम भूतानिस्तृप्यन्ताम ओम पशवस्तृप्यन्ताम ओम वनस्पतिस्तृप्यन्ताम ओम ओगधयस्तृप्यन्ताम ओम भूतग्रामस्तृप्यताम। इसके बाद आपने अपनी जनेऊ को माला के आकार में करनी है, माला की तरह बनानी है। उसके बाद आपने अपनी हाथ की मुद्रा ब्रह्म मुद्रा में ऐसे कर आपने मुद्रा में बनाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह ब्रह्म मुद्रा होती है। इसके नीचे के माध्यम से आपका जल अवश्य गिरता रहेगा। फिर आपने 2-2 बार अंजलि में जल देना है। ओम भूर्भुवः स्वहा पहले आपने हो सके तो अक्षत के माध्यम से उत्तर की वो मुख हो जाएं और अपने पुनः ब्रह्म देवता का आवाहन करना है। ओम भूर्भुवः स्वहा बोलेंगे। सनकादिह सप्त मनुष्यः यह गच्छन्तु यह तिष्ठन्तु गृह्णन्तु एतान जलांजलिनः। उसके बाद आपने 2-2 बार कर कर जल को डालना है। कैसे? ओम सनकस्त्रिपिताम सनकस्त्रिपिताम ओम सनंदनस्त्रिपिताम सनंदनस्त्रिपिताम ओम सनातनस्त्रिपिताम सनातनस्त्रिपिताम ओम कपिलस्त्रिपिताम कपिलस्त्रिपिताम ओम आसुरस्त्रिपिताम आसुरस्त्रिपिताम ओम वोडुस्त्रिपिताम वोडुस्त्रिपिताम ओम पंसकस्त्रिपिताम पंसकस्त्रिपिताम। उसके बाद आपने अपनी जनेऊ को अपसभ्य करनी है। यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो आप गमछे का प्रयोग भी कर सकते हैं। कंधे में बोलते हैं जल तिल दक्षिण मुख होकर आपने बायां घुटना मोड़ देना है। पितृतीर्थ से अर्थात कि तर्जनी व अंगूठे से मध्य भाग में 3-3 अंजलि आपने अर्पित करनी। आपने अपनी हाथ की मुद्रा ऐसे बनानी है, आपने यहाँ जल अर्पित करना है। कैसे करेंगे? पहले आपने आह्वान करना है ओम भूर्भुवः स्वहा बोलेंगे। कव्य वाड नलादयो दिव्य पितरः यह गच्छन्तु यह तिष्ठन्तु गृह्णन्तु एतांजलान जलीना। ओम कव्य वाणलस्त्रिपिताम ओम कव्य वाडनस्त्रिपिन्नाम ओम कव्य वाणलस्त्रिपिन्ताम ओम सोमस्त्रिपिन्दाम ओम सोमस्त्रिपिन्दाम ओम सोमस्त्रिपिन्दाम ओम यमस्त्रिपिताम ओम यमस्त्रिपिताम यमस्त्रिपिताम ओम अरिमास्त्रिपिताम 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 ओम अग्निख्वातः पितृस्त्रिप्यन्ताम ओम अग्निख्वातः पितृस्त्रिप्यन्ताम ओम अग्निख्वातः पितृस्त्रिप्यन्ताम ओम सोमपः पितृस्त्रिप्यन्ताम ओम सोमपः पितृस्त्रिप्यन्ताम ओम सोमपः पितृस्त्रिप्यन्ताम ओम बर्हिखता पितृस्त्रिप्यन्ताम ओम बर्हिखता पितृस्त्रिप्यन्ताम। इसके बाद आपने 14 यमों का आपने आवाहन करना है। ओम भूर्भुवः स्वहा करके जौतल डालकर बोलेंगे यमादि चतुर्दशमः बोलेंगे यह गच्छन्तु यह तिष्ठन्तु गृह्णन्तु एतांजलान जलीना। इसके बाद आपने बोलना है ओम 3-3 बार आपने यहाँ भी अंजलि ऐसे ही पितृतर्पण कर कर देनी है। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः ओम मृत्युवे नमः मृत्युवे नमः मृत्युवे नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः ओम सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः ओम औदुम्बराय नमः ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः ओम दद्न्याय नमः दद्न्याय नमः दद्न्याय नमः ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः ओम परमेष्टिने नमः परमेष्टिने नमः परमेष्टिने नमः ओम वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः बोलेंगे। इसके बाद लिखा है कि नीचे लिखे मंत्रों से आपने निरंतर इसी प्रकार से जल की धारा
पितृ तीर्थ कर कर आपने देनी है। ओम आपने मंत्र बोलना है, यदि मंत्र हो तो मंत्र बोल दीजिए, यदि आपको मंत्र इतना बड़ा ना आते हो तो आपने ओम पितृभ्यो नमः कर से भी आपने वहाँ पर जल अर्पित करना है। उसके बाद आपने घी शहद आपने सभी अर्पित करना है पितरों को। घी शहद अर्पित करने के उपरांत फिर आपने करना है अपने पितरों का तर्पण। अब आपने करना है जैसे यहाँ पर लिखा है अद्य होम इत्यादि अमुक गोत्रस्य अपना गोत्र बोलेंगे। अस्मत् पिता यदि आपके पिताजी का नाम पिताजी नहीं है तो पिताजी का नाम। अमुक सर्वणस्य वसु स्वरूपस्य बोलेंगे। अमुक सर्वणस्य अपने स्वर्गीय श्री अपने गोत्र लगा के पिताजी का नाम बोलेंगे। त्रिपिताम इदम त्रोदकम तस्य सुधा नमः तस्य सुधा नमः तस्य सुधा नमः त्रिपिध्वम। यदि आपने सुधा नमः ऐसे करना है, उसके बाद त्रिपिध्वम करके आपने ऐसे रख देना है, ठीक है। यदि उसके बाद आपने फिर अपने पिताजी का दादाजी का यहाँ पर आएगा अद्य इत्यादि बोलेंगे। अमु गोत्रस्य अपना गोत्र। अस्मत् पितामह अपने दादाजी का नाम बोलेंगे। रुद्र स्वरूपा बोलेंगे। त्रिपिताम बोलेंगे। इदम जलम तस्य सुधा नमः तस्य सुधा नमः तस्य सुधा नमः त्रिपिध्वम बोल देंगे। फिर इसके बाद ओम अद्य इत्यादि बोलेंगे। अमुक गोत्रस्य अस्मद प्रपितामह आपके परदादा का नाम बोलेंगे। अमुक सर्वणस्य आदि स्वरूपा बोलेंगे। त्रिपिताम इदम जलम तस्य सुधा नमः तस्य सुधा नमः तस्य सुधा नमः त्रिपिध्वम बोलेंगे। इसके बाद बोलेंगे अद्य अमुक हो हम बोलेंगे। अद्य अमुक गोत्रस्य अपना गोत्र बोल के अपनी मम्मी का नाम अस्मत् माता अमुक देवी बोलेंगे। मम्मी का नाम देवी लगाकर बोलेंगे। वसु स्वरूपा बोलेंगे। त्रिपिताम इदम जलम तस्य सुधाय नमः तस्य सुधाय नमः तस्य सुधाय नमः त्रिपिध्वम बोल देंगे। इसके बाद आपने अपनी दादी का नाम बोलना। अस्मद बोलेंगे अमुक गोत्रस्य। अस्मद पितामही अपनी दादी का नाम बोलेंगे। अमुक देवी बोलेंगे अपने स्वरूपा बोलेंगे। त्रिपिताम इदम जलम तस्य सुधाय नमः तस्य सुधाय नमः तस्य सुधाय नमः त्रिपिध्वम कर देंगे। उसके बाद आपने अपनी परदादी का नाम बोलना है। अद्य अमुक गोत्रस्य अस्मद प्रपितामही नामनी अपनी परदादी को बोलेंगे। वसु स्वरूपा बोलेंगे। आदि स्वरूपा त्रिपिताम इदम जलम तस्य सुधाय नमः तस्य सुधाय नमः त्रिपिध्वम। यदि आपकी सौतेली माँ हो सौतेली माँ का बोलेंगे। फिर अद्य अमुक होम अस्मद सपत्न माता बोलेंगे। अमुक देवी बोलेंगे। मम्मी का अपनी सौतेली मम्मी का नाम बोलेंगे। वसु स्वरूपा बोलेंगे। त्रिपिताम इदम जलम तस्य सुधाय नमः तस्य सुधाय नमः तस्य सुधाय नमः त्रिपिध्वम कर देंगे। इसके बाद आपने अपने ननिहाल पक्ष का करना है। नाना परनाना का यहाँ सब लिखा है, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अध्यम मुगुत अश्मद मातामह परमातामह। नाना जी का परनाना का वृद्ध परनाना का। नानी परनानी वृद्ध परनानी का। यदि आपके कोई परिवार में कोई आपको बंधु बांधव जो चाचा ताऊ बहन भाई यदि किसी मृत्यु हो गई हो आप उनका कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो के माध्यम देख सकते हैं। ऐसे ही वहीं पर अपना गोत्र नाम बोलकर उस स्वरूपस्य लगाकर उनके नाम सभी का नाम बोलते हैं जो आपके परिवार में जिनकी मृत्यु हो गई हो। उसके बाद आपने अपने गुरु का शिष्य का बंधु बांधवों को सभी का करना है। उसके बाद करना क्या है उसके बाद आपने करना है कि इतना करने के उपरांत आपने अपने जनेऊ को सभ्य करनी है, सीधी करनी है। जनेऊ को सीधी करने के उपरांत आपने अपनी धोती का किनारा निकाल कर आपने उसको अपने उस जल से आपने निष्पिंड करना है। वस्त्र को निष्पिंड नोदकम करना। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी आपने तर्पण करा है उसका जो पुण्य है वो आपको हरिद्वार काशी गंगा गया के द्वारा ही प्राप्त हो। जैसा आपको हरिद्वार काशी गंगा गया बद्रीनाथ पुष्कर में प्राप्त होता है वैसा ही पुण्य आपको अपनी भूमि पर प्राप्त हो। इसका अर्थ यह होता है। इस मंत्र के माध्यम से आपने वह करना है कि ओम ये के चास्मत्कुले जात अपुत्रो पुत्रणा गोत्रिणो मृतः ते गृहीन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पिंड नोदकम। इसके बाद भूमि पर बाएं भाग में अंगोछा निचोड़ दें या आपकी धोती को निचोड़ दें। अपने कुशा को त्याग कर जनेऊ को सभ्य कर लेंगे। जनेऊ को सभ्य तदुपरांत आपने पुनः से जल पुष्प तुलसी से कुंडी में एक पद्माकार गोलाकार बनाकर उसमें पूजा दें, अर्घ देवें। ब्रह्मा की पूजा करें, विष्णु की पूजा करें, भगवान महादेव की पूजा करें। उसके बाद आपने तदुपरांत आपने सूर्य को अर्घ दें। परिक्रमा करने के को अर्घ देने तदुपरांत आपने सभी दिशाओं को प्रणाम करना है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी दिशाओं को प्रणाम करें। सभी दिशाओं को प्रणाम तदुपरांत आपने पुनः यह जल दें। ब्रह्मणे नमः, अग्नि नमः, पृथिव्ये नमः, औगदिव्यो नमः, वाचे नमः, वचस्पति नमः, विष्णवे नमः, मदभ्यो नमः, वामपति ब्रह्मणाय नमः। इसके बाद आपने करना क्या है, तर्पण किए हुए जल से अपने उन्हीं जल को आपने अपनी नेत्रों पर आंखों पर स्पर्श करना है। इस मंत्र के माध्यम से संवर्चसा पयसा संतनुभिरंगमहि मनसा सगुं शिवेन तुष्टा सुदत्रो वेधातुर्यायो नुमारुष्टु तन्वो यद विलिष्टम्मा। इसके बाद आपने हाथ में पुनः पुष्प पकड़कर यह विसर्जन का मंत्र बोलना है। ओम देवा गातु विदो गातुम वित्वा गातु मित मनसस्पतम इमं देवम यज्ञम स्वाहा वाते दह। अनेन यथाशक्ति बोलेंगे। देवर्षि मनुष्य
यम पितृतर्पणाख्येना बोलेंगे, कर्मणा श्री भगवन बोलना, मम बोलना, समस्त रूपी बोलेंगे, पितृरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियंताम न मम, अपने पितरों पर अर्पित कर देंगे। उसके बाद आपने अपने पितरों से आज्ञा मांगनी है कि हे पितृदेवता, हमारे घर परिवार में सुख शांति बनाकर रखना, बच्चों में, परिवार में, कुल में, खानदान में सदैव अपनी पितृकृपा बनाकर रखेंगे। इसके बाद आपने अपने हाथ में जल लेकर यह मंत्र बोलना है, ओम यस्य स्मृत्य नामोक्त्या तपो यज्ञा क्रियादिषु न्यूनम सम्पूर्णताम याति सद्यो वंदे तमुच्युतम। ओम अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, ऐसे करके अच्युताय नमः इस जल को किनारे पर रखकर, इस जल को धरती पर रखकर, इस जल को माथे पर लगा देना है। यहाँ पर आपने पितरों से यही प्रार्थना करनी कि हे पितृदेवता, जो भी मैंने अपने पितरों के निमित्त करा वह मेरे पितरों को प्राप्त हो, मेरे पितरों की उत्तम गति हो। उसके बाद अभी हो सके तो आपने गाय को, कुत्ते को, कौवे को आपने बलि, गौग्रास बलि अवश्य देनी है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से यदि आप हमसे तर्पण कराना चाहते हैं तो आपका ऑनलाइन के माध्यम से आपका यह तर्पण अवश्य हो सकता है, शास्त्र विधि के साथ। श्राद्ध पद्धति यदि हो सके तो आप ले आइएगा। यह पुस्तक है, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इसमें सभी कुछ लिखा है, गया में श्राद्ध कैसे करते हैं, पुष्कर में श्राद्ध कैसे करते हैं, सभी तर्पण कैसे करते हैं, यह सभी मैं जो आपको बताया बहुत ही अच्छे विधि विधान से बताया। मैं आशा करता हूँ आप अपने हाथों से स्वयं तर्पण कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।